प्रभु चित चोर कई है ना, प्रभु चित चोर कई है ना, प्रभु चित चोर है ना। बोले भक्त और भगवान की जय हो। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने। भरत जी अंगिरस गोत्र में ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ। सबसे छोटे थे। पिताजी का विचार हुआ कि बच्चे को कुछ संस्कार दिया जाए। बसंत से लेकर के ग्रीष्म ऋतु तक गायत्री मंत्र पढ़ाए, लेकिन इन्हें याद नहीं हुआ। ये ज्ञानी हैं, इन्हें पता है पढ़ेंगे लिखेंगे तो पुनः इसी संसार में फंसेंगे। तब प्रेम विवश मोहि कछु न सुहाई, औहारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। बहुत पढ़ाए लेकिन कौन मतलब निकले। पिताजी का शरीर छूट गई, पिताजी के शरीर छूट गई। माताजी पिताजी के साथ सती हुई। पिताजी के साथ ये वाला देखा बस भाइयों के सहारे छोड़ दिया। और इधर सब कहे कोई बात नहीं, एक भाई थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, पूरा परिवार व्यवस्था देख लेगा, कोनो दिक्कत नहीं। मॉनिटर कम कर दिया, न कम कर पावा, सब कम कर दिया। हाँ, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो दरवाजे पे रहते हैं तो संत महात्मा आवे तो सबके सेवा करें, भोजन प्रसाद दे और कुछ जाते समय वस्त्र और बिस्तरा वो दे दे। भाभी कही के दुआरे रहने लायक नहीं, घर के बंद कर रहे हैं। खेत की रखवाली के लिए भेजे गए तो ये विचार करते हैं कि जितनी फसल है ये परमात्मा की व्यवस्था है, इसलिए राम चिड़ई राम खेत खाएला चिड़ई भर भर पियर, डब्बा नहीं बजाए, हड़ाए नहीं। आगे बताए गोचारण के लिए जाते हैं। कहा महाराज दिलीप आपकी सेवा करके अपने समान पुत्र प्राप्त किए, गौ माता आप खाओ, हम आपको हाकेंगे नहीं। आगे बढ़े। जब कौनों काम के लिए नहीं रहे योग्य तो ये घर से बाहर कर दिए गए, जंगल में रह रहे हैं। एक दिन की घटना है, चोरों का सरदार
भद्रकाली के मंदिर में मनौती माना था कि जब हमारे कोई संतान होगी तो हम नर बलि देंगे, नर बलि। आज नर बलि के लिए जो पुरुष नियुक्त किया गया था वो भाग गया रात्रि में। अब यही श्रीमान जी खोजने पर मिले। 4 आदमी पकड़ लिए, कहा भैया कहां लेके चल रहे हो? कहा भद्रकाली के सामने आपकी बलि दी जाए। गदगद हो गए कि ये नर्तन वैसे कोनो उपयोग का नहीं है, चलो देवी के कार्य लगेगा तो भोजन कराया जाता है। माला पहराई गई। जब भद्रकाली के सामने इनसे झुकने को कहा गया ते स्तुति करते हैं। अब यह अपराध देवी से बर्दाश्त न हुआ। मूर्ति फटती है और भद्रकाली का प्रकाट्य हो जाता है। भद्रकाली क्योंकि अपने अपराध से नहीं बुरा लग रहा, लेकिन भक्त का अपराध बर्दाश्त नहीं होता है। एक बार की घटना है, जब भरत जी राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे थे, देवगुरु बृहस्पति से इंद्र पूछे, महाराज अगर भरत जी कहेंगे तो राम जी लौटी आवेंगे? कहा बिल्कुल लौटी आऊंगे। जैसे भरत जी कहे भैया लौट चलो, राम जी लौटी आवेंगे। कहा महाराज फिर कोई ऐसा उपाय करिए कि राम ही भरत ही भेंट न होई, राम भरत का मुलाकात ही न हो। तब देवगुरु बृहस्पति कहे, श्रीमान जी अब तक जो कुछ किए हो उसमें राम जी की राय थी, आगे कुछ करोगे तब बनी बात बिगड़ जाएगी। क्योंकि सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव और निज अपराध रिसाइन काहू, लेकिन जो अपराध भगत कई करई तो राम रोष पावक सो जरई। लेकिन अब इतने विश्वास कैसे हो? तो दृष्टांत देते हैं, लोक कहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्वासा। तो देवी को बर्दाश्त न हुआ, प्रकट होते हैं, तलवार से मारी, धड़ से गला अलग हो गया, उसके सिर का कंदुक बना करके खेलना आरंभ करती है। जब बहुत समय बीत गया तब इनका ध्यान टूटा, तो देवी जी के दर्शन किए, स्तुति करते हैं, जय जय दुर्गा महारानी, तोहार के वो महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार के वो महिमा न जानी। जय जय दुर्गा महारानी, तोहार के वो महिमा न जानी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी,
के दानी तोहार क्यों महिमा न जाने। जय जय दुर्गा महारानी तोहार क्यों महिमा न जाने। जब जब कष्ट पड़ा भगतन पर, जब जब कष्ट पड़ा भगतन पर, मैया प्रकट भयो पर्वत पे। मैया प्रकट भयो पर्वत पर, मारो असुर के निशानी, मारो असुर के निशानी तोहार क्यों महिमा न जाने। जय जय दुर्गा महारानी तोहार क्यों महिमा न जाने। महिमा तुहार माई कैसे हम गाई। महिमा तोहार माई कैसे हम गाई। महिमा तोहार माई कैसे हम गाई। बल बुद्धि विद्या कहाँ ते पाई। बल बुद्धि विद्या कहाँ ते पाई। मोहे बड़े ज्ञानी, मोहे बड़े बड़े ज्ञानी तोहार क्यों महिमा न जाने। जय जय दुर्गा महारानी तोहार क्यों महिमा न जाने। जय जय दुर्गा महारानी तोहार क्यों महिमा न जाने। अब महाराज भरत आगे बढ़ते हैं, जंगल की यात्रा करते हैं। सिंधु सौवीर पति जिसका नाम है रघुगण, रघुगण सत्संग के लिए जाता है कपिल आश्रम में गंगा सागर। गंगा सागर की यात्रा रघुगण कर रहा है। रास्ते में कहार बीमार पड़ गया। कहारों का अन्वेषण आरंभ हुआ। अन्वेषण आरंभ, लेकिन जंगल में कहार कहां मिले। यही महात्मा मिले। महात्मा मिले। कहा श्रीमान जी आप चाहो तो हमारे मालिक भगवान की कथा सुन लें। चाहे तो कथा, आप चाहे तो। कहा भैया हमें करना क्या पड़ेगा। कहा आप कहार बन जाइए, कहार बन जाइए। विचार किए हमारे कहार बनने से किसी को सत्संग का लाभ मिल रहा हो तो इसमें बुराई नहीं है। कहार बने, जब पीनस लेके चलते हैं, चूटी चीटा देखते हैं, कूद जाते हैं। कबो पीनस नहीं ढोए। पीनस ढोने वाले पहले नशे में रहते थे। उनको शायद केवल गंतव्य दिखाई पड़ता था, बस कहां हमें पहुंचना है वही नहीं देखते थे कि अरहर का खेत है कि गेहूं का है। बिल्कुल सीधे जाते थे। अब ये महात्मा जब चीटी चीटा देखे कूद जाए। आज पालकी बिगड़ रही है, पालकी बिगड़ रही है। कहा आप सब भाई सीधे क्यों नहीं चलते। का बतावे जो नया कहार लगा है
यही पालकी बिगाड़ रहा है। कहा मालूम पड़ता बड़े कमजोर हो, अभी तुम्हें ठीक कर देंगे। तब महाराज भरत जी विचार करते हैं, कहीं ये हमें कुछ कह दिया तो जा रहा है सत्संग के लिए, अब बिगड़ जाएगी। भक्ति ज्ञान वैराग्य अगर प्रबल होते हैं, व्यक्ति स्वर्ग की यात्रा करता है। काम क्रोध लोभ ये अगर प्रबल होते हैं तो नरक जाना पड़ता है। तुरंत बोल पड़े राजन, आत्मा तो शाश्वत है, जरा व्याधि से मुक्त है। थकना कमजोर होना इस शरीर का स्वभाव है, आत्मा का नहीं। जब इतना सुना है तो आपसे बताऊं, रघुगण पालकी से कूद पड़ा, पालकी से कूद पड़ा। कहा श्रीमान जी आप कौन हो? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो नहीं हो? आप कौन हो? कि कपिल भगवान स्वयं तो नहीं हो, हमें आए हो। कहा महाराज हम अपने जीवन में किसी को डरते नहीं, अपना स्वभाव बताया। ना हम विसंग के सुरराज बजा, देवराज इंद्र के त्रिशूल, हम चक्र से नहीं डरते, वज्र से नहीं डरते। ना हम विसंग के सुरराज वज्रान त्रयक्ष शूला, भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से नहीं डरते। ज्ञानार्क सोमो नील विश्वपात, वरुण से नहीं डरते, वरुण के पास से नहीं डरते, अग्नि के ताप से नहीं डरते हैं। अगर डरते हैं तो विप्रापमान, केवल ब्राह्मण के अपमान से डरते हैं। आप कौन ब्राह्मण तो नहीं हो, हम केवल ब्राह्मण से बेप्र प्रसादात, भगवान कह रहे हैं बेप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलाबरो हम, बेप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। कहा श्रीमान जी हम ब्राह्मण से डरते हैं। नमो नमः का रण विग्रहाय, स्वरूप तुच्छीकृत विग्रहाय, नमो वधूत दुजबंधुलिंगम निगूढ़ नित्यानुभावाय तुभ्यं। ब्राह्मण देवता आपकी वंदना करता, आपकी वंदना करता। भवाटवी की चर्चा है, बहुत क्लिष्ट विषय है। संसार ये क्या है? भवाटवी जंगल है, भवाटवी की चर्चा है। अपनी बात बताए, अहम पुरा भरतो नाम राजा, पूर्व जन्म में हम भरत नाम के राजा थे। राजपाट से विषयों से वैराग्य हुआ तो जंगल का रास्ता पकड़े,
लेकिन यहाँ पर भी नहीं बचे। विमुक्त दृष्टो श्रुति संग बंधा, बंधन में पूजा पाठ बहुत किए, आराधनम भगवानी हमानो, मृगो भवम मृग संगार, मृग की संगत पड़ी। बहुत पूजा पाठ तपस्या किए, लेकिन अंत में मोह जाल में फंस ही गए। मृग का संग हुआ। अंतिम में मृत्यु के समय आप जिसका चिंतन करोगे उसी योन में आपको जाना पड़ेगा। जब इनकी शरीर छूटने लगी तो इन्हें हुआ कि हमारे मृगा का होगा। अभी छोटा है, जंगल के जानवर मार देंगे। यतने नहीं, जब उसके लिए इनके हृदय में विरह धधकी है तो आ गया। एक महात्मा बताए कि मृग इनके वक्षस्थल पे सर रख करके रो रहा था। अगर ये मृगा के लिए रोए हैं तो मृगा इनके लिए भी रोया है। तो मृग मोह में मृग के साथ से इनको मृग बनना पड़ा। बताए राजन, हम मृग शरीर जरूर पाए, लेकिन हमें पूर्व जन्म का ज्ञान था। पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसलिए हम संग नहीं किए थे। संग नहीं किए, सूखी पत्ती खाते थे, कंदरा में रहते थे, गंडकी नदी के जल पीते थे। और मृत्यु के समय अपनी आधी शरीर गंडकी के जल में डुबो करके प्राण को छोड़ दिया। आगे भवाटवी की चर्चा करते हैं। रहुगण को ज्ञान होता है, दरअसल इनका मृगा ही रहुगण हुआ है। जिस मृगा के लिए ये मृग हुए हैं, वो मृगा दूसरे जन्म में सिंधु सौवीर पति राजा रहुगण हुआ। जब तक चेला को उद्धार न हो जाए तब तक गुरु को उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए इनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। आज उपदेश दे करके रहुगण का मोह दूर किए। तो इसके बाद भरत की चर्चा फिर नहीं आई। रहुगण के उद्धार के बाद फिर भरत की चर्चा कहीं नहीं। इनका भी उद्धार हो गया, आवागमन से मुक्ति मिल गई। आगे बताए, ज्योतिष चक्र की चर्चा है। एक ग्रह एक राशि पर कितना दिन रहते हैं? सबसे कम चंद्रमा एक राशि पर 2.5 दिन रहते हैं, और शनि एक राशि पर 2.5 साल रहते हैं। सूर्य भगवान 1 महीना की संक्रांत होते हैं। शिशुमार चक्र की चर्चा है। कौन नदी कहां से निकली है, उनका उद्गम कहां है, उनका संगम कहां है, कौन सी पहाड़ की चोटी कितनी ऊंची है और वो स्थित कहां है, ये सब चर्चाएं हैं। 26वें अध्याय में नरक की चर्चा हुई। नरक की 28 प्रकार के नरक भागवत में चर्चा है। कुंभीपाक, रौरव, महारौरव, अश्वपत्र, सूचदंश। गरुड़ पुराण में 100 प्रकार के नरक की चर्चा है।
अच्छा, गरुड़ पुराण ये मत समझिए कि है जो 16 अध्याय है ये गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण ये तो उद्धार के लिए 16 अध्याय बताई गई है, शाखोद्धार के लिए ये 16 अध्याय है। बाकी जैसे अन्य पुराण है वैसे गरुड़ पुराण भी है, उसमें भी कथा वार्ताएं हैं। व्यक्ति अमुक कर्म करता है, अमुक नरक में जाता है, अमुक कर्म करता है, अमुक नरक में जाता है। महाराज परीक्षित पूछे, महाराज वहां होता क्या है? कहा, जब जीवात्मा पाप करते करते मलिन हो जाती है तो उसे जमपुरी भेजा जाता है। वहां दंड के माध्यम से जीवात्मा की शुद्धि होती है, पुनः संसार में भेज दिया जाता है। कहा, महाराज तो कोनो बात नहीं, यहां आओ फिर पाप कर। कौनो ऐसी उपाय नहीं है कि जिससे नरक ना जाना पड़े। ये तो मन में कुंजर सौचवत हाथी को स्नान कराया गया। तो बताए एक उपाय है, का सके मन को अपने भगवान के चरणों में लगा दो, मन को भगवान के चरणों में लगा दो। तद्गुण रागे नाते यमं पास न तद भटान स्वप्नेह पश्यत ही चरण निष्कृता। मन को भगवान में लगाओ तो विषयों से धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा। जब विषयों से वैराग्य होगा तो व्यक्ति को पाप वृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, तो ना पाप करेगा ना नरक में जाएगा। कहा, महाराज किसी का कल्याण हुआ है, ये आप उपाय बताए। भगवान के नाम लेने से कोई पापात्मा स्वर्ग गया है, वैकुंठ हुआ है, कि हम इनको बता रहे हैं। तो दृष्टांत में अजामिलोपाख्यान की कथा सुनाए दृष्टांत में, क्योंकि दृष्टांत कुशला वक्ता, वक्ता को दृष्टांत कुशल होना चाहिए। श्रोता जब तक समझ न ले तब तक समझाना चाहिए। कबीरदास एक बहुत बढ़िया बात बताए, चले कोई ससुरे हमारे साथे, चले कोई ससुरे हमरे साथ चले कोई ससुरे, हमरे साथ चले कोई ससुरे, हमरे साथ चले कोई ससुरे, हमरे साथ। सासुर की सकरी रहिया, हमरे सासुर की ससुर, हमरे सासुर की सकरी रहिया। दादी अंधेरे में सूझे भात, अंधेरी न सूझे भात, चले कोई ससुरे, हमरे साथ चले कोई ससुरे, हमरे साथ।
जमराज पकड़ी लई जई ये जमराज पकड़ी लई जई है, जमराज पकड़ी लई जई है। मरी हई पिटी हई बात मरी है पिटी है छुटी है बात कोई ससुरे हमारे साथ चले, कोई ससुरे हमारे साथ। दृष्टांत में अजामिलोपाख्यान बताए। कान कुज दुजा कश्चित दासी पति अजामिला, नामना नष्ट सदाचारेण दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज अपनी तरफ सरजू पारिन ब्राह्मण मिलते हैं बहुतायत। लखनऊ के पश्चिम चले जाए, दक्षिण चले जाए तो कानपुर ब्राह्मणों का बोलबाला है। कन्नौज की स्थिति है, एक ब्राह्मण है जिनका नाम है अजामिल। अजामिल पढ़े लिखे विद्वान, लिखा है नामना नष्ट सदाचारेण दास्या संसर्ग दूषिता। दासी के संसर्ग से दूषित हो गया। पिताजी अग्निहोत्र के लिए लकड़ी लाने के लिए भेजे, जाओ लकड़ी लेकर के आओ। समिधा कुश पात ये देखा वैश्या एक शूद्र के साथ रमण कर रही है। आंख घुमा लिया, सिर घुमा लिया। हमसे क्या मतलब, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन मन ये चंचल है। अब मना ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, ये फसावत मना। फिर घूम के देखे, जब गए हैं वैश्या को खेद दे। तुलसी वैनर चतुर है जे राम चरण लैलीन, पर धन पर मन लेन मां वैश्या परम प्रवीण। लग देख करके मुस्करा दिया। श्रीमान जी शूद्र को खेद करके स्वयं वैश्या के साथ रहने। पिताजी संदेशा भिजवाए कि पूरा बाग काट रहे हैं कि पूजा के लिए लकड़ी लाने गए। कहा जाकर के पिताजी से कह दो कि यह अजामिल उनका नहीं। आप बताओ, बुढ़ौती में
आज बेटा जवाब दे रहा है। उस बाप के हृदय पर क्या बीतती होगी। महाराज ज्ञानी थे, कर्म का प्रारब्ध स्वयं समझ करके शांति रहे। महतारी के जीव न माना, कहा दुनिया में जितने संबंध हैं सबसे 9 महीना पुराना संबंध माता का होता है। यह चिट्ठी भेजी, लेकिन कहा जाकर के कह दो कि यह अजामिल उनका नहीं। बताओ उस माता के हृदय पर क्या बीती, जो पुत्र के लिए का नहीं किया। किसी पुरुष से कह दो कि पेट में आधा किलो एक अद्धा खाली बांध के दिन भर घूम दिए, नहीं हो सकता। और माता 3.5 किलो का बच्चा लेकर के उठती बैठती, उसका भी नहीं ध्यान रहा कि उदर में राखे। ऐसो नालायक दुनिया में है। उदर में राखे रही ना उमासले, गर्भ के भार उठावथी माई। जन्म भवा कोरवालाई के, आस्तन पान करावथी माई। साथ रही सुख यो दुख मां, खवाई पियाई के साड़ बनाई। स्वयं नहीं खाई, भैया के लिए रख दिया। लेकिन आई गई दूसरी जब से, अपने घर मां करुई भाई माई। आज माता की तरफ भी नहीं देखा। पत्नी कहा कि ब्राह्मण अग्नि के समक्ष हमारी मांग भरे हैं, मांग पूरा करे के संकल्प लिए हैं, हमारी बात नहीं काटेंगे। श्रीमान जी ये कर क्या रहे हो, घर नारी बेचारी उघारी फिरे, पर नारी के साथे रंगोली रंगावे, और धर्म के काम छदाम न देवे। व्यभिचार मसारी कमाही गवावे, और दाम भी दे बदनाम भी हूँ, और इसका माया बन मूड़ कटावे। कहा यही नहीं रहना है, कुमति जिनी पाला, होई जा ब्या खराब, कुमति जिनी पाला। होई जा ब्या खराब, कुमति जिन पाला। होई जा ब्या खराब, कुमति जिन पाला। होई जा ब्या खराब, 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 कुमति जिन पाला। होई जा ब्या खराब, कुमति जिन
माता जौन कर ब्याह तवन होए ही सब, जौन कर ब्याह तौन होए ही सब, कुमति जिन पाला हो जा ब्याह खराब, कुमति जिन पाला हो जा ब्याह खराब। प्रभु के भजन जब मन ही न भावे, प्रभु के भजन जब मन ही ना भावे, पूछिए हरि कवन दे ब्याज बाब, पूछी है हरि कौन दे ब्याज बाब, कुमति जिन पाला हो जा ब्याह खराब, कुमति जिन पाला हो जा ब्याह खराब, कुमति जिन पाला हो जा ब्याह खराब। रामदेव गुरु चरण पकड़ी के, रामदेव गुरु चरण पकड़ी के, रामदेव गुरु नाम राम कह लूटो सबाब, राम नाम के लूटा सबाब, कुमति जिन पाला हो जा ब्याह खराब, कुमति जिन पाला हो जा ब्याह खराब, 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 कुमति जिन पाला हो जा ब्याह खराब, कुमति जिन पाला हो जा ब्याह खराब, कुमति जिन पाला हो जा ब्याह खराब, हो जा ब्याह खराब, हो जा ब्याह खराब। पत्नी की भी बात ना सुना, धर्म सब भूल गए जब बुरे दिन आए, जहां सत्संग तहां अति आलस, जाते ही नींद जुड़ावे, धर्म सब भूल गए बुरे दिन आए। मात पिता कई करत ताड़ना, घर ही में गोड़ दबावे, धर्म सब भूल गए बुरे दिन आए। माधव दास विचारी कहें, जैसे कुल कपूत कहावे, धर्म सब भूल गए बुरे दिन आए। अब वैश्या के साथ रहता है, 88 वर्ष की अवस्था बीत गई, वैश्या से 10 लड़का पैदा हुए। एक दिन की घटना है, हरिद्वार से चल करके कुछ महात्मा प्रयाग जा रहे थे, कन्नौज रास्ते में पड़ा। विचार हुआ कि आज रात्रि विश्राम यहीं कर ले। किसी से पूछा, महाराज आपके गांव में कोई भला आदमी हो तो हम सब रात्रि वहीं विश्राम करेंगे। तो और किसी से हंसी मजाक होए न होए, साधु महात्मा से सब लोग हंसी मजाक करते हैं, जद्दत करना नहीं चाहिए। अजामिल का घर बता दिए। कुछ महात्मा जो स्नान किए थे वह पूजा करने लगे, कुछ
नहाने लगे। डंडे के सहारे अजामिल निकला है, देख करके गदगद हो गया। इस दरवाजे पे कबो ब्राह्मण पैर नहीं धोए, यतने महात्मा एक साथ। जो कोतवाल थे, महात्माओं की टोली चलती है तो उसमें एक कोतवाल होते हैं, जिनकी देख रेख में पूरा समाज चलता है। जब पहुंचे हैं तो हाथ जोड़े, महाराज आप सब स्वयं भोजन बनावेंगे कि अंदर बन जाए? तो कहा कि ये ब्राह्मण का दरवाजा है, ब्राह्मण का दरवाजा है, अंदर बन जाए। जब भोजन प्रसाद किए, पैर पकड़ा है, तब आंखों से भर 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 अश्रुपात होने लगा कि आखिर भगवान हम। महात्मा के पास एक्सरे मशीन होती है, वो समझ ही गए कि जीवन में पूजा पाठ सत्कर्म नहीं किया है, इससे नहीं होगा। जो बच्चा होगा उसका नाम नारायण रखना। महात्मा के प्रसाद से एक बच्चा हुआ जिसका नाम होता है नारायण। सोते जागते उठते बैठते नारायण नारायण करते रहे। एक दिन जमराज के दूत आए, दूतों का विवेश आकार देखा, जीवात्मा डर गई, सहम गई। अजामिल बड़े जोर से चिल्लाया, नारायण नारायण नारायण। नारायण के दूत आ गए, कहा मुंचताम छोड़ दो छोड़ दो। कहा जीवन भर पाप अपराध किया है, इसे नर्क होगा। कहा धर्मराज के दूत होकर के धर्म की परिभाषा नहीं जान पाए, ये भगवान का नाम लिया है, ये सीधे स्वर्ग जाएगा। सांकेत्यम पारिहास्यम वायस्तो भनहेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेष अघरम विदुः। कैसे भगवान का नाम निकले, उद्धार की गारंटी है। भावु कुभावो अनख आलस हूँ, भाव कुभाव आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल देसी दर्श हूँ, नाम जपत मंगल देसी दर्श हूँ, नाम जपत मंगल देसी दर्श हूँ। भाव सहित शंकर जप्यो। भाव से भोलेनाथ भगवान का नाम लिया, कुभाव से वाल्मीकि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। आलस्य से कुंभकर्ण, कौन राम? अनख से शत्रुता से रावण। कहा राम रन हतौ पछारी, कहा राम रन हतौ पछारी, शत्रुता से। तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। कहा श्रीमान जी हम विवाद नहीं करेंगे,
जमराज के दूत चले गए। जमराज कहे क्यों जी अजामिल को नहीं लाया? महाराज नरक कुंड पटवा दो, हमें सस्पेंड कर दो। अब दुनिया में कोई पापी नहीं रहेगा। कोई बेटे का नाम लेगा, कोई नाती का नाम लेगा, सब वैकुंठ जाएंगे। आप भेजे थे लाने के लिए, हम जैसे पहुंचे वो अपने बेटे का नाम लिया, नारायण के दूत आ गए। ज्यादा विवाद नहीं किए, नहीं तो मारे भी जाते। कहा अच्छा किए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तुम राज गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, अच्छा हो। कहा लेकिन महाराज जी निर्णय हो जाए कि किसे लाना है किसे नहीं लाना है। तो एक सूत्र बताते हैं, जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्मय स्मरन्ति तच्चरणारविन्द कृष्णाय नो नमः छिरये कदापि तानानवधमस्तो कृतवेष्णुकृत्याम्। जिनके मुख से भगवान का नाम ना निकलता हो, जो भगवान की कथा सुन करके जिनका हृदय आह्लादित ना होता हो, जो भगवान की विग्रह के सामने जिनका सिर ना झुकता हो, उनको लाना। कहा किनको नहीं लाना है? उसमें बताए कि जिसके घर में गंगा जल होगा, गौ माता होगी, तुलसी का वृक्ष होगा, उनके यहां भूल करके मत जाना। सालिक राम शिला तोयम, जिनके मुख में भगवान का चरणामृत पड़ गया होगा, उनको मत लाना। जहां पे कोई विशुद्ध महात्मा रह रहा हो, आप सबके बड़ी अच्छी भाग्य है कि महाराज जी आपके गांव में हैं। बताए कि महात्मा के स्पर्श से वायु जहां तक जाती हो, वहां के जितने कीट पतंग होंगे सब स्वर्ग जाएंगे। वहां घूम करके भी भूल करके भी मत जाना। तो भाई संत महात्मा का आदर सम्मान करना चाहिए। दंड धारण मात्रेण नरम नारायणम भवेत। महात्मा का सेवा करनी चाहिए। सरदा तप निःशस अपहरई, संत दरस जिम पातक टरई। महात्मा के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। अच्छा, जब पाप नहीं रहेगा तो दुख का भोग नहीं करना पड़ेगा। इसलिए महात्मा के दर्शन करें, महात्मा की सेवा करें, ये धर्म है। आज बताएं कि जिनका फूला गंगा में पहुंच गया हो, उनको लेके अगर आ रहे हो तो रास्ते से स्वर्ग की तरफ भेज देना। जमराज गंगा के पास पहुंचते हैं, अपनी विपत्ति कहे कि विष्णु के चरना नते निकली, पुण्य ब्रह्म का मंडल मध्य गहा। आघतारा निकई तू है पानी परी, आघही नहीं घी भी लगावती हो। बूंद एक पड़ई जिनके मुख में, तीन को सुरलोक पठावती हो।
अब विष्णु विरंच के दूतन से तू तो दूत हमार पिटावती हो, यक नंगा के शीश पर बैठी के गंगा तू नहकई का दंगा मचावती हो। आप पाप कम करो, आप सीधे पापी कम कर रहे हो। गंगा तव दर्शनात् मुक्ति। अब प्रयाग का मेला कुछ दिन तक चला, 15 दिन पहले खत्म हुआ। बोले भक्त और भगवान की। इधर जमदूत और नारायण दूतों का संभाषण सुना है, आत्मज्ञान हुआ है। गंगा के घाटे हरिद्वार में जाकर के लिखा है, दसम स्कंध भागवत का पाठ करते करते, दसम स्कंद भागवत का पाठ करते करते शरीर छूटी अजामिल। केहू को मुक्ति हुए कहा गंगे घाटे जाए परे भाई। जमुना के घाटे पर तो कर्म कथा रविनंदन वर्णी, कर्म का फल जमुना देते हैं लेकिन मुक्तिदायिनी गंगा है। आज जामिल का उद्धार हुआ। आगे बताएं कि देवराज इंद्र को अभिमान हुआ। तो 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों को है प्यारे राम, जन जन की आँखों पे तारे राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले भक्त और भगवान की। जय हो। देवराज इंद्र को अभिमान होता है, अपने गुरु का अपमान किए, अपने गुरु का अपमान करते हैं। इनके मन में बात आई, चेला बैठे सोने के सिंहासन पे, गुरु भगई मार के घूमे। दुनिया यह कहेगी कि देवराज इंद्र अपने गुरु को सम्मान किए होते, व्यवस्था किए होते तो गुरु व्यवस्थित रहते। गुरु बाबा आए, खड़ाऊ खटकाए, लेकिन कौन सुनता है। गुरु जी गए जमुना किनारे समाधि लगा लिए। इधर देवराज इंद्र जब सिंहासन से उतरे हैं, सारी गर्मित कुर्सियां होती है ना, जब इंद्रासन से उतरे तब दिमाग ठंडा हुआ है। भगवान गुरु बाबा आए थे, अब क्या हुए। खोजने लगे, गुरु बाबा समाधि लगा लिया। इसी बीच मौका मिला शुक्राचार्य को, चलन को उसकाई दे।
आक्रमण देवलोक पे होता है, देवराज इंद्र दर दर की ठोकरें खाने लगे, हार गए। ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा फिर विकल्प बताए कि जो गुरु नहीं है, तब विकल्प में विश्वरूप को अपना आचार्य बनाए। विश्वरूप वैष्णवी विद्या के आचार्य थे, नारायण कवच के। उसके प्रभाव से देवराज त्रैलोक्य की लक्ष्मी का उपभोग किया। एताम विद्या मधगतो विश्वरूप सत्कृतो त्रैलोक्य लक्ष्मी मुझे विनिर्जिते मधे सुरान। तब पूजपाठ सुखदेव जी राजा परीक्षित से बताए, राजा ये वैष्णवी विद्या, करण न्यास करे, हृदय न्यास करे, उसके बाद आत्मानम परमं ध्येयं ध्येयात् खट्चक्ते भैरवतम विद्या तेज तपो मूर्ति माम मत मुदाहरे। आत्मानम परमं ध्येयं, ध्यान करें, उसके बाद उत्तराभिमुख होकर के बैठ जाए। ओम हरे विदध्यान मम सर्व रक्षा नस्तांग पदमम पदकेंद्र पृष्ठ दरार चर्मासु गदेशु चापान पाषाण दधानु अष्टगुणो अष्टबाहु जलेषु माम रक्षस्य मत्स्यमूर्ति यदो गणेभ्यो वर्णस्य पाशात् दत्तस्य योगा दथियोगनाथ पायात् गुणेशा कमिला कर्म बंधनात् सनत कुमारो वत कामदेव है शीर्षा माम पतिदेव हेलनाथ। लिखा गया कि 42 श्लोक हैं। नारायण कवच धारण करने वाला व्यक्ति जिसे आंख से देख ले, यम यम पक्षत चक्षुषा, सामने वाले के दुख दूर हो जाए। जो नारायण कवच धारण करता है उसे शेर बाघ की डर नहीं होते। रेंगने वाले शरीर सिर पे भी हो, रेंगने वाले जानवरों से भय नहीं होते, चोर डाकू से भय नहीं होती है। किसी से भय नहीं होती। इस विद्या के प्रभाव से देवराज इंद्र त्रैलोक्य की लक्ष्मी का उपभोग किया। विचार हुआ एक यज्ञ हो जाए। यज्ञ में स्वाहा 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 चल रहा है। देवताओं के साथ साथ दैत्य भी बलिष्ठ हो रहे हैं। आखिर क्यों? विषाणी बिंदु है भाई। खाएं हम मोटाएं आप, पढ़े हम विद्वान आप हो, लड़े हम पहलवान आप हो। देवराज इंद्र ध्यान से देखे गड़बड़ी कहां से है, पहले स्वयं में देखे। लिखा गया नास्त्र यज्ञ समो रिपु, यज्ञ के समान दूसरा शत्रु भी नहीं है। नियम संयम देखे, पहला अपना देखे। अपने में पूरा पूर्ण शुद्धता थी, तब गुरु की तरफ देखे। द्वैमान जजमान पुरोहित श्रोता वक्ता, दोनों कहूं गड़बड़ी रहे तो मजेठी खींचे लागे। दोनों कहे जोड़ बढ़िया रहे तब ठिकाए। अपने में देखे शुद्धता, गुरु बाबा की तरफ देखे तो यहीं से वीकनेस है। इनके 3 मुंह था विश्वरूप के। एक मुख से अन्न खाते थे, एक से सोमरस पीते थे, एक से मद्यपान करते थे कबो कबो। आखिर इतना पढ़ा लिखा विद्वान, बात बिगड़ी क्यों? इनकी माता का नाम था रचना।
रचना दैत्य कन्या थी, दैत्य कन्या। जब ये ननियौरे जाए तो मामा हरे थोर थोर चिखावे लागे, बिगाड़ दिए। पहले देखा जाता था कि लड़का के ननियाऊ कहाँ आए, फुफुआउर कहाँ आए, बहनियाउर कहाँ आए। कौनो ढकरे पकड़े की बात तो ना है ना। पहले की बात बता रहे हैं, आज के 50 साल पहले। आज केवल सौदा तय हो जाए, सौदा तय हो जाए, संधि बने के तैयार है, बिरादरी चाहे जो सौदा थाली तय हो जाए बस। परिणाम तो बाद में पता लगता है। लोभ से जाती है जाति और पाती, लोभ से जाती है जाति और पाती, प्रतीति तो जाति कहे उकते थे, और राती तो जाति सुधाकर से, कुल जात है धाकर धाम धसे से। विचार करना चाहिए, किस कुल खानदान से दुल्हन लाई जाती है, किस कुल खानदान में बिटिया दी जाती है, इसका विचार होना चाहिए। जो विचार बंद तो संस्कार बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। कुछ नानो मामा वाला तो आए, कुछ वहां से जुदू हो गए, और जजमान का दोख लाग गए। इससे यह सीख मिलती है कि आपका आचार विचार अगर दुरुस्त नहीं है तो आपका मदद कोई तंत्र मंत्र देवी देवता नहीं कर सकता है। समझ बात आई तो ना। जिसका आचार विचार बिगड़ गया है उसके मदद न मंत्र न देवी न देवता। इसलिए आहार शुद्धि होना चाहिए। बेटवा पैसा तो न पौ गया पक्का हमें लागत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आज स्थिति ये में आहार शुद्धि होनी चाहिए। जादृशी भक्षेत अन्नम बुद्धिर भवेत तादृशी दीपम ध्वांत भक्षेत कज्जलम ही परिवर्तते। जिसका आहार बिगड़ गया उसका विचार बिगड़ जाता है, जिसका विचार बिगड़ जाता है उसका व्यवहार बिगड़ जाता है, जिसका व्यवहार बिगड़ गया उसका लोक बिगड़ गया, जिसका लोक बिगड़ गया परलोक कभी बन ही नहीं सकता है। इसलिए सदैव ध्यान रहना चाहिए कि आहार नंबर 1, आहार की शुद्धि, फिर विहार की शुद्धि, फिर विचार की शुद्धि। जाने दीजिए, बहुत कसर ठीक ना है। अब सारे देवता चंद्रवंशीय राजा महाराज नहुष को ला करके सिंहासन पे बैठाए। इंद्र नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी, इंद्र एक पदवी है। इंद्रासन पे वही बैठ सकता है जो 100 अश्वमेध यज्ञ किया हो। महाराज नहुष के 99 पूरी हो गई थी। विचार किए अगले इंद्र यही होंगे, ला करके सिंहासन पर बैठा दिए। राजकाज बड़े विधि विधान से चल रहा है। इसी बीच इनके मन में काम का अंकुरण हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये शरीर के साथ पैदा हुए हैं।
शरीर के साथ, और ये शरीर के साथ ही जाएंगे, इन्हें खत्म आप नहीं कर सकते। इनका केवल अनुशासन से मार्ग परिवर्तित कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते हो। ये कहो कि जीवन से क्रोध खत्म हो जाए, ये संभव नहीं। केवल इनका मार्ग परिवर्तित किया जाता है अनुशासन से। अब अंकुरण हुआ, थोड़ा सा, आज थोड़ा सा ढील हुए, तब दिमाग में बात चढ़ गई कि अगर इंद्र की सारी सुख सुविधा व्यवस्था हमारी है तो इंद्राणी भी हमारी होनी चाहिए, इंद्राणी भी हमारी होनी चाहिए। कहा पुलोमा कुमारी सची, हमारी पत्नी बनकर के रहना चाहो तो रहो, अन्यथा अमरावती छोड़ दो। बृहस्पति के पास गई, पति के ऊपर संकट है, इन नालायक धर्म लेना चाह रहा है। कहा कह दो कि इंद्र एरावत पर चलते थे, यह ब्राह्मण के कंधे पे आवे तब विवाह करेंगे। यौ चिट्ठी बढ़िया निकारी, लिख दिया। नहुस गदगद हो गया। यतन है ना, उस समय महात्मा अगस्त समुद्र सोखे थे। अब बात आ गई, बताए दे, समय थोर सहराबा भारी, वर्णन बहुत रात हो जाए। एक बार की घटना है, टिटहिरी एक पक्षी होती, टिटहिरी, बुढ़ापा जानते हो, बच्चे भले न जानते हो। टिटहिरी नाम के एक पक्षी है, जो सोती है तो पैर ऊपर को करके। साथी पक्षी कहा, सोते समय तो हाथ पैर ढीला कर लो। कहा बिना थूनी के दयु खड़ा है, बिना थूनी के कब भराए के गिर पड़े कौनो पता है। अब जो आसमान गिरेगा तो टिटहिरी टांग के नहीं दे रुके, लेकिन अपनी अपनी सोच है। किनारे अंडा दिया, ये अभिमानी पक्षी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि उमा राव नहीं असय अभिमाना, टीटी भखग सूत उताना। अब जो अंडा बहा ले गया समुद्र, ज्वार भाटा आया, बनाई दुनिया। इनके मारे हम अपन घर परिवार न बसाए पाओ, समुद्र सुखवाने में। टिटहिरी के श्रम देख करके गिलहटी आएगी, कौवा आएगी, जितने जितने चतुर पक्षी थे सब समुद्र सुखवाने में लगे। कुछ दिन के बाद ब्रह्मा का राजहंस भी आया। 15 दिन समुद्र उलझा गया। ब्रह्मा जी आए, कहे कहो, हम का कहूं आवे जाए खोए, हम का कहूं आवे जाए खोए, तुम समुद्र सुखवा रहे हो। आप नाखुश होंगे, ज्यादा से ज्यादा नौकरी से सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे। भुजा में ताकत होगी, नौकरी अंतय कर लेंगे, दूसरी जगह कर लेंगे। लेकिन महाराज तो बिरादरी की बात है, बिरादरी की बात है।
अगर हिया से चूक गए तो लड़कन के बियाह न होए। बिरादरी कसान बहुत करेर हो। ब्रह्मा जी गए अगस्त से कहे आप ऐसे समर्थ हो, पक्षी के सृष्टि बचा लो, नहीं तो सब मर जाइए। ये आसन बासन बिछाए तीरे, ज्वार भाटा आया बहा ले गया। जब बहा ले गया तो ये एक नाम भरे, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। 3 अंजुरी मां समुद्र जय सीताराम। पक्षीगण जय जयकार करते हैं। बोले सत्य भगवान की जय हो। जय जयकार होते हैं। उस समय हेड लिस्ट पे महात्मा अगस्त चल रहे थे। अरे आज के 10 साल पहले, तब साहेब ड्यूटी पर रहे होंगे, एक बाबा उन्नाव में निकल आ रहे हैं। उन्नाव में कहे इतना सोना है कि पूरा दुनिया सोना से मौज करे। खुदाई उदाई है, अब सोना निकले न निकले, लेकिन बाबा हेड लिस्ट पे मेन पेज पे 15 दिन चला है। एक 10 साल के अंदर एक बात है। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जौने से नाव गांव बढ़ जाता है। अब आए महाराज, आप चाहत हमारा बियाह हो जाए। बाबा कहे दाल के इंतजाम कर दिए, पर जौती के बियाह हुए खर्चा करियर हो। तो कहा ये सब तो सब बा, लेकिन दुल्हनिया विचार बा कि हम ब्राह्मण के कंधे पे आम। तो कहा तब कहा कहार बन जाते, बस कहार। बाबा कहे हमारी वजह से अगर किसी को एक रोटी मिल रही है तो जात न जाए बारात के खाए। बाबा कहार बन गए। जिससे कहें कि हमारे विवाह में अगस्त कहार बने हैं, वह तैयार हो जाए कि कौनो कहार बने साहित्य आई बा। अब थोड़ी देर में मारे बाबा के महिदोले बाबा बाबा पर जौनी वारी निगाह घूमे, खाली बाबा दिखाई पड़े। अब बाबा पीनस लेके चले। कब बाबा पीनस ढोए हैं? जीवन भय महाराज की सेवा भय बा। जब नीचे देखें चूंटी चूंटा कूद जाए, जे एक दाएं बाबा कूदे तो खट दे मुड़ जाएगा नहुस के पीनस में लाग। कहे जैसे एक बाबा कहे सब बाबा तैयार हो गए ना, वैसे एक जने सुझवाई दे तब सीधी राह चले लागा। पैर निकाला पीनस से, खींच के एक लात मारा अगस्त खोपड़ाई पे। सरता 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 मैं तेजी से चलो। बाबा अगस्त उठाए के पीनस फेंक दिए। नालायक जा, तुम्हारा विवाह नहीं होगा, त्रिजग जोन में जन्मो, साफ हो जाओ। तो गिरते 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 यही प्रतापगढ़ में गिरा है नहुस। प्रतापगढ़ ही न जाना कि आज के प्रतापी बा, ये पहले से प्रतापी है। प्रतापगढ़ अजगरा रानीगंज है। आपके जिला की बात है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। अजगरा रानीगंज सावन में 1 महीना का मेला लागा था। वहीं पनबसिया नाम के एक गांव है।
महाराज युधिष्ठिर के स्पर्श से इनका उद्धार हुआ था। यक्ष प्रश्न प्रतापगढ़ में हुआ रहा है। यक्ष प्रश्न आगे बताए कि जब नहुस का पतन हो गया, सारे देवता मिलकर के मानसरोवर जाते हैं। मानसरोवर गए, इंद्र को कहा निकलो, कहा निकले तो, लेकिन ऊपर हत्या मिलरा रही है। ऋण हत्या लिखा, ऋण हत्या जुगे जुगे। मान लिया कोनो बात बिगड़ गया है तो कई पुष्ट तक कलंक रहा था। दादा मरे लगे हैं, नाती से बताए गए हैं कि जौन फलाने गौना कहा ना, वो ऐसे कहे रहे मां ऊ नाव ना छूटत। कोऑपरेटिव कर्जा ले लिया, बाबा ले हैं नाथ तक भरतबा, तो ऋण हत्या जुगे जुगे। कहा कोई हत्या ले ले, केहू का हत्या क्यों ना ले, रुपया पैसा चाहे जे के ले ले, लेकिन केहू का हत्या कोई ले ये नहीं हो सकता है। क्यों हत्या क्यों न ले? अब जब कोई नहीं लिया तो हत्या को 4 भाग में बांटा जाता है। 4 भाग में पहला भाग पृथ्वी को दिया गया। उसर रीकड़ी हत्या के स्वरूप उसरे में यज्ञ ना करे चाहिए, उसर ही माटी से हाथ धोना चाहिए, और कुछ हो न हो लेकिन विवाद फाटी जाएगी। और एक कारण आप बताए थे, जमीन में कहीं पोल नहीं है, खून के देख लिया, लेकिन एक बीता गड्ढा खोदो, उसी मिट्टी से उसे पाटना चाहो तो बहिरे को जगह ढेला माटी लाओ पड़े, वो नहीं पटेगा। दूसरी बात लाभांश में बताए कि चाहे जितना बड़ा गड्ढा रहेगा लेकिन अपने आप पट जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया गया, गोद बांधा ये हत्या के स्वरूप है। तीसरा भाग जल को दिया गया, काई फेना ये हत्या के स्वरूप है। चौथा भाग महिला मंडल की तरफ जाता है। महीने की जो 3 दिन के शुद्धि है ये हत्या का स्वरूप है। इसमें इनके हाथ से जल लेना शास्त्र निषेध है। लाभांश में बताया गया, इसके बाद ये बराबर पवित्र है। कहा कि मक्षिका अग्निभू नारी ऊड़ा ऊनी वस्त्र, ये बातें न शुद्ध थी, ये वायु से शुद्ध मानी जाएंगे। देवी द्रौपदी सब बात में एक बात यह कही थी कि रीति रजस्वल बांधली बा, पराई पचाई चलई पर छाई, अवेदन बाकरी हम वेदन, चले की तनी गोड़वा था हराई, अपंचन कैमति मारली बा, बीरना बहिनी गाह के कर छाही, और यही से मखीचत बाप पिया जे माया पति छुअत नहीं। आज जब इंद्र हत्या से मुक्त हुए, इंद्रासन पे बैठे, वृत्रासुर को मतपष्टा को यह बात अच्छी ना लगी।
दक्षिणायन अग्नि में आहुति डालते हैं। मंदर में संकासा एक बच्चा पैदा होता है। पिताजी आदेश, कहा अपने भाई के बदला ले लो। वृत्रासुर लड़ने के लिए आता है। देवराज इंद्र से घोर घमासान युद्ध किया। इंद्र हार गए। फिर ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी कहे, जो रोज उपद्रव करोगे तो कहां तक बात बताई। अब ये तो यज्ञ से पैदा है, लोहा ही लोहा को काट सकता है। तब बताएं कि दधीच एक महात्मा है, गया में 10,000 वर्ष तपस्या करके आज जलपान कर रहे हैं। 10,000 वर्ष। सारे देवता महाराज दधीच के पास गए। कहा अमर आए के हेतु बताओ। कहा अपनी हड्डी दे दो, अपनी अस्थि दे दो। तो काया कस्य न बल्लभ, मानव तन मिला है, 3 काम सबको करना चाहिए। पहला काम कि तीर्थ करें, तीर्थ करें, कथा वार्ता सुने और तपस्या करें। कहा तपस्या किए, कथा सुने, केवल तीर्थ नहीं गए हैं, नैमिष क्षेत्र सारे देवता लेके जाते हैं। चक्र तीर्थ से 11 किलोमीटर उत्तर दधीच कुंड है। दधीच कुंड में वहीं बैठ करके शरीर को अस्थिगत किए। सारे देवता हड्डी लेके आए, शेषनाग के फन पे तपा करके 4 हथियार बनाया गया, 3 धनुष और 1 वज्र। सारण भगवान नारायण लिए, पिनाक भोलेनाथ, गांडीव अग्नि भगवान बाद में अर्जुन को दिए, और वज्र लिए इंद्र। वज्र लेके ललकारते हैं। अब की बार युद्ध हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में, तिब्बत के पठार में हुआ है। इंद्र को ऐरावत समेत वृत्रासुर निगल गया। यौगिक क्रिया से पेट फाड़ के बाहर आए। मारना चाहे, गदा लगा दिया, हाथ से हथियार छूट गया। कहा इंद्र तुम हमें मार नहीं सकते हो, लेकिन एक महात्मा हमारे लिए बलिदान हुआ है, हम मरना चाहते हैं। उठाओ हथियार, उठाओ। बाकी जब हथियार हाथ से छिन जाए, गिर जाए, तो आप हथियार उठा नहीं सकते हो। के हरि मोक्ष भुजंगमणि, बाघे के मोक्ष, बाघे की जिंदगी नहीं उखाड़ सकते हो। के हरि मोक्ष भुजंगमणि, पतिव्रता कै गात, असुर शस्त्र यरुसुम धन, मुए लगई पर हाथ। सूर शस्त्र, असुम धन, कंजूस के रुपया, वो करे जिए जिंदगी, क्यों घाते लागे न। अब बात की ख्याल आ गई, बताए दे। एक सेठ जी थे, सेठ जी पूरे जीवन एक एक पाई एकत्रित किए, बटोरे, लड़कियों पर क्या ना आए रहे। सेठाइन कहीं कि दुनिया गंगा नहाए जा रहा है, आप चले जाते।
कहे काव जाए नहाय धोए काव मिला था फसौले बा। गांव से ट्रैक्टर जात रहा, ट्रैक्टरे बैठ के सेठल चला गया। दुनिया तो ट्रैक्टरे से उतरे के बाद संगम की तरफ जाती बा। सेठ शास्त्री ब्रिज की वारी खलात है। कहे वह घाटे ज्यादा भीड़ रहे, गंगा तो पुलिन यहाँ का क्यों देखत बा जहां जैसे बुड्ढी मारे भगवान कहे घाटे पावा हाथ बिना देहे न जाए पौ गया। आज फंसा था। जजमान गौदान करा, कहे अगर ही जान हो गया कि हम प्रतापगढ़ से कुल लाद के लावा ही तो कुछ लेहे ना है न, कहे कौनो बात ना है न, हम उधारो करी थी, हम उधारो करी थी। कितने संकल्प पढ़ी तो कहे 4 आना कहे उधार करता है तब वो 54 के कहे सेठ पता होता बताए दिया। आजो बद्रीनाथ में रुपया पैसा कम पड़ जाए धुआं वाले बाबा दे दिए थे, नाव गांव लिख के खर्चा बर्चा आपको दे देंगे कि जजमान आए कि वसूल लिए। अब रहे प्रतापगढ़ के, पता बताओ तो है बनारस। हाँ बनारस का पता बताओ तो। कुछ इलायची दाना राम दाना लेके घरे पहुंचे। सेठाइन पूछी दर्शन स्नान भा आए कहे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सब कुछ कहन सब कुछ कहीं गौदान अरे सब सब भाई तब तक के लावा कुछ चाह वाह पी चाह हाथे में ले रहे तब तक भगवान पहुंच गए। अरे सेठ हो कहे खात पियत की केवावत तो ऋषि लागा था देखा के सेठाइन कहीं केस महाराज के हा कहे सेठ संकल्प के यहाँ गौदान हम कहें कि समय से ले ले तो सेठ खाए पिए। सेठाइन का भूमि बोलना पड़ता बा 4 कदम अंदर गई कहे के आ तो कहीं जौन बुढ़ाई के आवा वही है कहे जा के सेठ जोखमाई गए हैं। सेठाइन कहीं महाराज सेठ जोखमाई गए हैं। भगवान कहे कौन हमें काम बा कुछ देर बैठा कहीं आपन जजमान हम दिव्य मार छोड़ के जाम चला जाए तब वो हंसा हो बैठा कहीं देखा गए कि यहाँ झरवाखा से देखे बैठा कहे अगर दोपहर होएगा खवावे पड़े कहे तो कहे जा के सेठ मारी के सेठाइन कहीं खबरदार या आसबुन बोले कहे चुप रहा क्यों कहे न मरे गई केवाड़ा पकड़ के ठाढ़ा गिरी सेठाइन। अरे यार महाराजा उठ के खड़ा भे कहे बच्ची का भा अरे कहे महाराज जवन ना हो रहा वही गया कहीं का भा कहे सेठ तो मरी गई। भगवानों को देर मुंह बने बैठा नहीं दूसरे के मर्दा देखे रोआई ना आवत लेकिन अब दुआर करेगा हाथ को देर तो मुंह बनवाई के परे कहे सेठाइन ये तो सबके ऊपर हो एक दिन सबका जाएगा बोला 4 महीने बांस वांस कटे। अब गांव वाले आए बांस कटा रसरी बनी
तिथि बनी सेठ लादा गे। भगवान कहे अब यह मौका पर अपने जजमान का हम छोड़ के न जा। अब चला अंतिमो यात्रा तक साथे रहा। तो जहां नदी ना हो वहां ताले फूका जा रहा। ताक के माघ का महीना पानी बिल्कुल ठरत, हाथ डायजा करंट लाग जाए। तिथि सहित सेठ 3 नाय झमाझम बोरा गे पानी सब चिता पहुड़ाए। एक जने लुआठा ले सरपत और पत 3 नाय घूमे। चौथी दाएं कहे रुका हमारे जजमान है, एक मंत्र अब बाकी बा। कहा अब हम मरना चाहते हैं, खाली 2 मिनट का मौका दे दो। बड़ी बढ़िया स्तुति किया है। अहम हरे तव पाद कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। महाराज हम आपका दास नहीं बन सकता हूं, आपके दास का दास बनना चाहता हूं। भगवान कहे क्यों? कहा हमारा आपका संबंध आजा नाती हो जाए। आजा नाती वाला संबंध नंबर 1 हो। आए हैं कथा सुनने, थोड़ी प्रसाद मिले नतीवा कहीं ले जाई है। काहे से गरबा नतीवे जगावत है कि बाबा उठा। लड़का कमाए चला जाए, 1 गिलास पानी दे के काम होए तुम्हें नतीवा दे। तो आजा नाती के संबंध बड़ा मधुर होता है। तो अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनाय स्मरे सपतिर्गुणास्ते गृहे तब कर्म करो तुकाया। नाना कपेष्ठम न च पारमेष्ठम ना सार्वभौमम न रसाधिपत्यम ना योग सिद्धिर पुनर्भवम मा अजसमंजसा तो विरहाय कांक्षे। हमें नागलोक नहीं चाहिए, पाताल नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए। पहला अजात पक्षायु मातरम खगा। जैसे खतौने में अंडे से बच्चा हुआ है, माता के लिए ची 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 करता रहता है और माता बच्चे के लिए एक कीड़ा पाती है ला करके मुंह में डाल देती है। भगवान के इतना प्रेम दे दे, कहा कमजोर हो। जिस दिन पंख हो जाते हैं, भुर्र उड़ जाता है और माता की तरफ घूम के नहीं देखता। कहा तब कायस्तन्यम यथा बस क्षुधारता। तुरंत के ब्याई गाय हो, जंगल चरने के लिए गई हो, माता बच्चे के लिए रंभाते हुए आती है। बच्चा माता के लिए चिल्लाता है। इधर भगवान कहीं इतना प्रेम दे दे, कहा नहीं कमजोर कमजोर है। वह बच्चा रहता है, वह गाय रहती है। 1.5 साल बाद जब थन के पास बच्चा जाता है तो जौन लात मारती है कि मुंह टूट जाता है। कहा तब का हमारा आपका प्रेम प्रिया प्रियव विष्णु विसोक्ता मनोरविंदाक्ष दीक्षते त्वां।
जैसे कोई गृहिणी अपने पति के लिए परेशान है और पति देव अपने प्रियतमा के लिए परेशान है। एक एक छंद केवल बोलेंगे। दोनों तरफ तड़प मामूली नहीं है, होंगी न हाथ नहीं सुखते, नहीं शीशप केस सवारत होंगी और देखत हुई है बहुत पंडित रोज बोलावती होंगी, अक्षत फूल बेले के पातिल रोज तो शंभु मनावती होंगी। तो हे महाराज विदा करिए, घर कामिनी काग उड़ावती होंगी। और जाने लगे परदेश पिया, इधर तड़प कम नहीं, तो द्वारे पनीम लगाई सिधारे, सींचन लागी स्नेहन नीर बाह पसारे। अवधि के बीती गयो सिगरे दिन, बैठी रही मैं तो राह निहारे, लेकिन वही नीर मोही आए नहीं, फुलवा झरी गे फुलाई के सारे, फुलवा झरी गे फुलाई के सारे। कहा कि हमारा आपका संबंध प्रिया प्रेम, पुत्र कह के दौड़े। कहा कौन किसका बाप, कितनी बार हम तुम्हारे बाप हो चुके हैं। तुम राजा थे हम मृग थे, मारे कमर टूट गई, घिस करके मरे, अब तुम्हारी कमर तोड़ दे रहे हैं, मरो। तब कहा जब अपने कर्म के भोग सबको भोगना है तो हम रोएंगे नहीं। लेकिन तुम्हारी माता का क्या अपराध था? तो बताया कि माता पिछले जन्म में माता थी हमारी, गरम दूध दिया, हम जमीन पर पलट दिए, बहुत सारी चींटियां जल करके मर गई, वही सब हमारी माता होकर के जहर दिया। तो कहा कि सबको अपने कर्म का भोग अगर भोगना है तो फिर रोना किस बात का है? यही कोई वैराग्य होता है, घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं। इतना घोर तपस्या किया संकर्षण भगवान के, बलराम जी के, कामक विमान पाया। एक बार कैलाश में गया, भोलेनाथ को देख करके हंसने लगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जही आचरण तेन नर न घनेरे। दुनिया को उपदेश देते कंचन कामनी से दूर रहो, पत्नी को गोद में बैठा करके कथा कह रहे हैं। भोलेनाथ तो कुछ नहीं कहे। पार्वती कहा नालायक, ईश्वर जीव की तुलना करते हैं, जो नारायण इंद्र दोनों को मार दे। यद्यपि यह विषय असंभव है, लेकिन अब पत्नी की बात माननी है, नहीं तो घर में कलेश होगा। महाराज कश्यप कहे कि इतना कठिन व्रत बता दे कि व्रत पूरा नहीं होगा, हम भी बचे रहेंगे। बाद में कह देंगे कि हमारी कौन गलती। पुंसवन व्रत बताए। कहा यदि वर्ष सहस्रेषु शुचिर भूत्वा, 1000 वर्ष तक पवित्रता धारण करो तो एक बच्चा होगा जो इंद्र नारायण दोनों को मार देगा। महिलाओं के लिए घंटा खान शुद्ध रहना मुश्किल की बात है। नहाए के पूजा करे तैयार हैं, तब तक ननकौआ आएगी मम्मी, तब उनका नहवावे धोवावे की पूजा करे लागे। कायदा कपड़ा बदले, दीदी विचार किया गर्भ धारण करके हम जंगल चले जाए, परिवार झमेले खत्म हो जाए। करबो किया।
जंगल जाती हैं। जब कुछ समय बीता तो अदिति कहा इंद्र से कि अब की तुम्हें मारने के लिए तुम्हारी मौसी बड़ा घोर तपस्या कर रही है। इंद्र कहे चिंता मत, जाते हैं। मौसी की बड़ी सेवा की, 990 वर्ष एक दिन में सोई गई। दिति उत्तर की तरफ सिर करके जिया जिंदगी उत्तर मूल कह के ना सोच चाहिए, क्योंकि उत्तर की तरफ सिर करने के बाद उस जीव की जो सुकृति होती है, पूर्ण होती है, नष्ट हो जाती है। मरे के बाद कहे किन जाता। इस जीवात्मा से जितनी सत्कर्म हुआ हो इसकी मदद के लिए जाए। व्रत अनुष्ठान हो तो दिन में सोना नहीं चाहिए, बार बार खाए नहीं चाहिए, छौल कर्म आज नहीं करवाना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, सकट्टामूल भक्षणम, पान नहीं खाना चाहिए। इससे व्रत खंडित हो जाता है। माताजी दिन में सो गई, इंद्र को मौका मिला, गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ के 7 टुकड़ा किए हैं। रोने की आवाज आई, मारुदम चैव, मत रो मत रो। एक एक 7 फिन किए तो 7 सता 49 टुकड़ा करके देवराज इंद्र बाहर आए। दिति कहा भैया हमारे अपराध से गर्भ गया, लेकिन सोची थी तुमसे मित्रता करा दूंगी, तुमने बहुत बड़ी गलती किया। कहा माता जी अगर इतना विमल विचार है तिनको पैदा करो, हम देवता बना देंगे। सब पैदा होते हैं, 49 मरुत होते हैं, 49 मरुत। ये लंका में चले थे कब? जब कि हरि प्रेरित ते ही अवसर मरुत चले 49 अट्टहास करी गरजा कपि बढ़ी लाग आकाश। पवन के पूत जब चढ़ी के आकाश गईले, भूसा मार के जलाई देले लंका। तो सूरज रात जाए ऊपर रात जाए, पुनि नहीं लिए मन ई है शंका। तो बाप तो 49 हाथ, बेटवा 50 हाथ, और बाप पूत मिल के जलाई देले लंका। लंका फूक रहे हैं लंका की, रोवे सब गुजरिया हो। अरे लंका की रोवे सब गुजरिया हो, नगरिया में आग लग गई। लंका की रोवे सब गुजरिया हो, नगरिया में आग लग गई। बची है नाही के ससरिया हो, बची है नाही के ससरिया हो, नगरिया में आग लग गए। सब गुजरिया हो, नगरिया में आग लग गए।
जरिगा छनिया वो सरवा कोठा परोठा जरिगा छनिया वो सरवा देहिया झुलोसी जरिगा चमड़वा एकरा के लागे हो एकरा के लागे अब दोहारी हो नगरिया में आग लग गए लंका के रोवे सब गुजरिया हो नगरिया में आग लग गए जाने कहाँ से हवा